सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेसिकली पब्लिक और प्राइवेट ऑब्जेक्ट की, जो हम लोग जो है अपने क्लास में जो है वो यूज़ करते हैं और क्यों और कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो बेसिकली ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि हम जो है हमारे मेथड्स के लिए जो है के साथ जो है हम रिलेट करते हैं। ठीक है, अगेन हमारे पास जो है एक मेथड प्राइवेट भी हो सकता है और एक मेथड जो है हमारे पास वो पब्लिक भी हो सकता है। सो दोनों मेथड्स में डिफरेंस बेसिकली क्या होगा। प्राइवेट मेथड जो है हमारे पास वो बेसिकली सेम जो क्लास है उसमें हम लोग जो है एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, और उसमें जो है अगेन प्राइवेट जो मेथड्स होगा हमारे पास उसमें हम कोई भी चेंज जो है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास डेटा जो है वो बेसिकली इसमें जो है उसकी मॉडिफिकेशन जो है उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। इसी तरह से जो है हमारे पास जो है एक जो बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा या मेथड होगा वो पब्लिक भी हो सकता है। पब्लिक जो है हमारे पास मेथड उसकी बेसिकली हमारे पास जो है अगर हम ये कहें कि मॉडिफिकेशन जो है वो किसी भी क्लास से बाहर भी पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो सेम क्लास में भी हो सकता है हमारे पास और डिफरेंट क्लास में भी हम उसे कॉल्स कर सकते हैं। अगेन हमारे पास जो है हम ये कहें कि अगर हम पब्लिक के बारे में बात करें तो उसकी एक्सेसिबिलिटी आप किसी और क्लास से भी कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट जो है हमारे पास उसकी उस मेथड की एक्सेसिबिलिटी जो है वो किसी और क्लास में पॉसिबल नहीं है। बेसिकली वो किसी के लिए भी उसकी एक्सेसिबिलिटी जो है किसी दूसरी क्लास से डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होगी। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि बेसिकली हम रिलेट करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट बेसिकली मेथड्स के साथ, और इनको हम इस तरह से ट्रीट करते हैं कि ऐसे मेथड जिन पे हम चाहते हैं कि उसका डेटा जो है एक्सीडेंटली हमारे पास चेंज ना हो बल्कि वही रहे जो कि हमारे पास था, और जो है ओनली कुछ मेथड्स जो है वो उनके डेटा की ही चेंज की पॉसिबिलिटी जो है वो यहाँ पे सॉल्व कर पाएँ, तो उसके लिए हम जो है उसका जो टाइप रखेंगे वो हमारे पास जो है वो प्राइवेट होगा। अदरवाइज जो है हम इसका जो टाइप है वो पब्लिक ही डिफाइन करेंगे। इसी तरह से जो है अगर हम नेक्स्ट टॉपिक या कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, दैट टॉपिक इज बेसिकली इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस इज बेसिकली कि हमारे पास एक बेस क्लास है और एक अगर सब क्लास मौजूद है, सो या फिर डिराइव्ड क्लास जिसको हम ये एक्सटेंडेड क्लास भी कहते हैं। तो बेसिकली इनहेरिटेंस में ये काम होगा कि बेस क्लास जो से जितनी भी हमारे पास जो है हम ये कहें कि डिराइव्ड क्लास जो है वो जितने भी हमारे पास अगर हम ये कहें कि फीचर्स जो हैं हमारे पास वो सारे बेस क्लास के अडॉप्ट कर पाएगी इन इनहेरिटेंस। सो एक आपके पास डिराइव्ड क्लास है, एक बेस क्लास है। सो डिराइव्ड क्लास जो है वो बेस क्लास की तमाम फीचर्स जो है वो अगर वो बेसिकली इनहेरिट करती है बेसिकली इन इनहेरिटेंस। सो इसमें अगर हम ये कहें कि हम अगर इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे यहाँ पे भी डिफाइन है कि आपके पास जो है अगर सेक्रेटरी जो है बेसिकली वो एक एम्प्लॉय भी है, लेकिन बेसिकली वो क्या है हमारे पास वो सेक्रेटरी भी है। सो दोनों में डिफरेंस बेसिकली क्या होगा कि इसको थोड़ा सा जो है हमारे पास इसने अपनी जो है वो विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस पॉसिबिलिटी इसने क्या काम किया होगा कि एम्प्लॉय की जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो भी इसे एक्सेसिबिलिटी हमारे पास होगी, और साथ ही साथ जो है हमारे पास जो है जितने बाकी फीचर्स जो हैं वो उसके सोल्यूशन भी हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल होंगे। सो हमारे पास इनमें एडवांटेज क्या रहता है, एडवांटेज ये रहता है कि हमारे पास क्लास की जो है डिफरेंट पर्पस के लिए अगर हम रीयूजेबिलिटी की बात करें तो हमारे पास वो थोड़ा सा इसमें एडवांटेज मौजूद होगा। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास अगर हमारे पास दो डिफरेंट हमारे पास क्लासेस हैं बेसिकली, सो दैट इज बेसिकली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं सॉरी, तो हमारे पास उन ऑब्जेक्ट्स को अगर हम सेम वे से ट्रीट करें दैट इज कॉल्ड बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में हमारे पास जो है एक मेथड बेसिकली हमारे पास जो है वो इन्वॉल्व होता है that basically execute different methods of object of different classes। so अगर different method of different classes हैं उनके basically object जो हैं वो सेम तरह से ही हमारे पास जो है वो treat हो पाएंगे। अगेन पॉलीमॉर्फिज्म का एडवांटेज क्या होगा, पॉलीमॉर्फिज्म का एडवांटेज हमारे पास ये है कि ये हमारे कोड को जो है सिंप्लीफाई भी करता है और क्लियरिफिकेशन भी हमारे प्रोग्राम और कोडिंग के थ्रू जो है वो पॉसिबिलिटी हो जाती है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स में भी यूज़ करना होगा आगे, दैट इज़ कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोई भी पॉइंटर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हम यूज़ नहीं करते। सो फिर हम किस तरह से बेसिकली अपने डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। अगेन C++ जो है उसमें हमारे पास पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जावा में जो है हमारे पास पॉइंटर का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं है। सो इसका बेसिकली होगा क्या कि हम लोग इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि जावा जो है बेसिकली उसमें तमाम एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ मेमोरी एड्रेसेस।
वो बेसिकली मेमोरी एड्रेसेस की फॉर्म में मौजूद होते हैं, लेकिन बेसिकली वो अंडरलाइन होते हैं, तो हमें जो है वो ऐसा जो है उनकी नज़र नहीं आते, उनको हम किसी तरह से एक्सेस नहीं बेसिकली कर पाते। अगर मैं सिंपली ये कहें हम लोग कि इन जावा एवरीथिंग इज अ पॉइंटर, तो ये भी कुछ गलत ना होगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये कम्प्लीटली ट्रू भी नहीं है ये स्टेटमेंट, क्योंकि सब पॉइंटर्स नहीं होते। कुछ ऐसे हमारे पास भी फील्ड्स हैं जो कि पॉइंटर्स की तरह से या फिर रेफरेंस ऑपरेटर की तरह से काम नहीं करते। सो रेफरेंस बेसिकली क्या होंगे? रेफरेंस इज बेसिकली कि जावा में जो डेटा टाइप्स हैं डिफरेंट हमारे पास नज़र आते हैं ऑब्जेक्ट्स के, बेसिकली वो बेसिकली क्या काम करेंगे, उन ऑब्जेक्ट्स का जो रेफरेंस है वो हमारे पास स्टोर करा लेते हैं। सो अगर मैं ये कहूँ कि ये स्टेटमेंट्स आपके पास दो गिवन है, इंट वेरिएबल और बैंक अकाउंट एक ऑब्जेक्ट आपके पास जो है रेफरेंस ऑब्जेक्ट यहाँ पे गिवन है। सो फर्स्ट आपके पास स्टेटमेंट है इंट वेरिएबल जो है आपके पास मौजूद है, दैट इज बेसिकली मेमोरी लोकेशन है आपके पास इंट वेरिएबल की, जो कि कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो यहाँ पे होल्ड करती होगी। और साथ ही साथ जो है इसी तरह से दूसरा आपके पास जो है बेसिकली मेमोरी लोकेशन, दूसरा आपके पास जो ऑब्जेक्ट है दैट इज बेसिकली द ऑब्जेक्ट आपके पास है बैंक अकाउंट का BC1 जो है वो आपने यहाँ पे क्रिएट किया है। दैट इज बेसिकली कि ये हमारे पास क्या काम करेगा कि ये आपके पास एड्रेस स्टोर करेगा बैंक अकाउंट का, ठीक है, जो कि कहीं पे जो है मेमोरी में एक्चुअली क्रिएट हुआ होगा। सो हम ये कहें कि BC1 इज बेसिकली द रेफरेंस ऑब्जेक्ट, तो ये कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। सो ये हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोग आगे चल के हमारे पास यूज़ करेंगे। सो ये आपके पास टॉपिक्स थे बेसिकली वीक 1 के जो आप लोगों ने किए थे, और उनमें से कुछ एडिशनल टॉपिक्स थे बेसिकली जो आप लोग फर्दर यूज़ करते हो, दैट इज बेसिकली द असाइनमेंट स्टेटमेंट। सो दो ऑब्जेक्ट्स आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं बैंक अकाउंट के, एक BC2 है और एक BC1 है। सो यहाँ पे BC2 इज इक्वल टू BC1 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि BC1 जो है उसके जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे ये तमाम कॉपी हो जाएंगे इनटू बैंक अकाउंट 2। सो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास जो है वो बेसिकली जितने भी हैं वो बेसिकली उनके रेफरेंस जो हैं वो कॉपी हो जाते हैं, क्योंकि जावा में जो है हमारे पास मेमोरी एड्रेस जो है वो रेफर कॉपी होते हैं, ना कि हमारे पास वैल्यूज जो है वो यहाँ पे कॉपी हो जाती हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम लोग आर्ग्यूमेंट्स किस तरह से पास करेंगे। सो अगर आपके पास कोई फंक्शन होगा उसमें आप आर्ग्यूमेंट्स जो है बेसिकली यहाँ पे पास कर सकते हो। सो डिफरेंस यहाँ पे रहेगा, ये रहेगा कि आपके पास जो बेसिकली यहाँ पे कॉलर फंक्शन है और साथ में जो है बेसिकली एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, कुछ फॉर्मल पैरामीटर्स है। सो एक्चुअल पैरामीटर्स आपके पास कौन से होंगे बेसिकली जो कि फंक्शन कॉल में लिखे होंगे, फॉर्मल पैरामीटर्स वो होंगे जो कि फंक्शन डेफिनेशन में लिखे होंगे। तो यहाँ पे फंक्शन कॉल से एक्चुअल पैरामीटर्स से फॉर्मल पैरामीटर्स के दरमियान जो है वो रेफरेंस कॉपी होगा, ना कि हमारे पास जो है वो वैल्यू जो है वो कॉपी होंगे। सो बेसिकली हम ये कहें कि बेसिकली ये दोनों जो हैं वो सेम डेटा टाइप पे ही हमारे पास यहाँ पे कॉल हुए होंगे। अगेन कंपैरिजन ऑपरेटर भी इसी तरह से होगा कि हमारे पास अगर दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, उनके दरमियान कंपैरिजन ऑपरेटर सिंपली हम जो है कंपैरिजन स्टेटमेंट से ही हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है। इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों ने डिफरेंट था कि आप देख ली होगी, ऑब्जेक्ट की देख ली होगी, डेटा टाइप की भी देख ली होगी, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट की इक्वालिटी की बात करें तो हमें ये बताएगा कि दोनों बेसिकली उनके रेफरेंसेस हमारे पास सेम हैं कि नहीं, ठीक है। या फिर हम ये कहें कि दोनों जो है वो सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं कि नहीं। अगर वेरिएबल की हम बात करें तो उनकी कंपैरिजन जो है वो सिंपली वेरिएबल वैल्यूज़ पे ही होगी, ठीक है। सो ये आप लोगों के टॉपिक्स थे जो कि वीक 1 के टॉपिक्स थे। दैट्स ऑल।